दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे जनजाति के बारे में बताएंगे जिसका नाम आप पहली बार सुनेंगे। ये भारत में एक जनजाति हैं जो अपनी आंखों में कोबरा का जहर लगाते हैं। उनके लिए कोबरा का शिकार करना एक बच्चे के साथ खेलने जैसा है। वे बिना शादी के बच्चे पैदा करते हैं। इस समुदाय में जिस लड़के को कोई लड़की पसंद आती है वो उसके साथ रात बिताने के लिए तैयार हो जाते हैं। दुनिया में शादी को लेकर जो कहावत हैं वो इन लोगों को नहीं पता। आश्चर्य की बात यह है कि वे भारत में रहते हैं और उनके कुछ समुदाय बांग्लादेश के पहाड़ी इलाकों में भी रहने लगे हैं। चाहे कितने भी जहरीले सांप हों, दुनिया में कोई भी सांप उन्हें काट लें, उन्हें कुछ नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जहरीला सांप काटेगा तो मौत नहीं होगा, ये कैसे संभव है? जी हां दोस्तों, भले ही ये असंभव लगता है लेकिन ऐसा उनके लिए असली है। लेकिन कैसे, आप इस वीडियो में जानेंगे। आपको आश्चर्य होगा जब आप जानेंगे कि वे ना केवल सांपों का शिकार करते हैं बल्कि कोमोडो ड्रैगन जैसे खतरनाक जानवरों का भी शिकार करते हैं। वे उन्हें पकड़ते हैं और उनका मांस खाते हैं। कई बार जब उनकी प्रजाति में से कोई मर जाता है तो वे उसका मांस भी खाता है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन वे ऐसी हरकतें करते हैं जो आप इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, और उन्हें देखकर और सुनकर आप पूरी तरह चौंक जाएंगे और आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसी प्रजाति भारत में भी रहती हैं। तो चलिए जानते हैं इन अजीबोगरीब आदिवासी लोगों के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सरल भाषा में कहें तो इन्हें भारतीय शब्दों में वेदे कहा जाता है। ये उत्तर भारत के राजस्थान में रहते हैं। भारत के राजस्थान में जयपुर शहर काफी खूबसूरत है। यहाँ की ज्यादातर इमारतें नारंगी रंग की हैं। हालांकि इस शहर के लोग इस रंग को गुलाबी कहते हैं। और ये वेदे समुदाय राजस्थान के पुष्कर नामक स्थान पर रहता है। हैरानी की बात यह है कि इन्हें कोबरा जनजाति भी कहा जाता है। भारत से पुष्कर पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं। ये दुनिया में वैदिक समुदाय की सबसे बड़ी बस्ती है। वे विभिन्न अजीब कपड़े पहनते हैं और उनका अपना नृत्य है। ये लड़की राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध वैदिक लोगों में से एक है। ये लड़की प्रसिद्ध होने का कारण उसकी आंखों का रंग है। दुनिया भर से फोटोग्राफर सिर्फ उसकी आंखों की तस्वीरें लेने के लिए आते हैं क्योंकि उसकी आंखें असाधारण और बहुत सुंदर हैं। कुछ लोग इसे इस रेगिस्तान की रानी भी कहती हैं। ये लड़की 18 साल की है। ये राजस्थान की एक और वैदिक लड़की है। इसका नाम है सुंदरी। ये वैदिक समुदाय नाचने, गाने और पर्यटकों का मनोरंजन करने के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा वे प्रसिद्ध है लड़कियों को मेहंदी लगाना सिखाने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर हैं कोबरा शिकार करने के लिए। उन्हें राजस्थानी वैद्य कहा जाता है। लेकिन ये वैद्य कौन है और उनका इतिहास क्या है? वैद्य समुदाय मूल रूप से राजस्थान, भारत से आया है और वे पूरे भारत में फैल गए हैं। दुनिया भर में उन्हें अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। उदाहरण के लिए अरब में उन्हें अल नवार के नाम से जाना जाता है और यूरोप में उन्हें रोमा कहा जाता है। बांग्लादेश में इन्हें वेदे के नाम से ही जाना जाता है। ये समूह में रहते हैं और घूमते रहते हैं। इनके अपने रीति रिवाज और संस्कृति हैं और इनकी जीवन शैली दूसरों से बहुत अलग है। ये जजावर लोग हैं। ये अलग अलग जगहों पर जाते हैं और तंबुओं में रहते हैं। उनकी क्रियाक्रम का एक बड़ा हिस्सा नृत्य, गायन, मनोरंजन और जादू दिखाना। उनमें से कुछ शहरों में रहते हैं लेकिन फिर भी वे अभी भी समाज में बहिष्कृत हैं।
लोग अक्सर उनकी भ्रामक बातों और झूठ बयानों और तावीज देने के कारण उन पर संदेह करते हैं और उन्हें नीची नजर से देखते हैं। इनका एक अन्य समुदाय कालबेलिया नाम से जाना जाता है। ये समुदाय कोबरा शिकारी के रूप में प्रसिद्ध हैं। वे सांप पकड़ते हैं और सांप का जहर बेचते हैं। उनके गाने का अंदाज सबसे अलग है। राजस्थान का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान है। हालांकि यहाँ के रेगिस्तानी मसाला चाय बहुत लोकप्रिय है। ये समुदाय ज्यादातर नाच गाकर अपना समय गुजारते हैं और इसी से पैसे कमाते हैं। इसलिए यहाँ के लोग उन्हें सम्मान की नजर से देखते हैं, क्योंकि वे कोई टोटका या भीख नहीं मांगते। वे कड़ी मेहनत करके पैसे कमाते हैं। वे अपना पूरा जीवन इसी रेगिस्तान में बिताते हैं। साल भर यहाँ बहुत से पर्यटक आते हैं। वे ऊंटों की सवारी करते हैं और उनके नृत्य और संगीत का आनंद लेते हैं। वे न केवल कोबरा सांप लेकर खेल दिखाता है और उसका जहर बेचते हैं, वे इस सांप के जहर को आंखों में मलहम की तरह लगाते हैं। उनका मानना है कि ये जहर आंखों पर आयुर्वेदिक दवा की तरह काम करता है। ये उनके लिए एक पारंपरिक औषधि है। उनके पूर्वज भी इसका उपयोग करते थे। सांप के जहर को आंखों पर मलहम के रूप में लगाने के लिए किया जाता है। उनके अनुसार कोबरा का जहर आंखों की सभी तरह की समस्याओं को ठीक कर देता है। इसलिए चाहे वे 100 साल के भी क्यों ना हो, उन्हें चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें आंखों की समस्याओं के लिए कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि वे कभी नहीं मरते, भले ही उन्हें कोई जहरीला सांप काट ले। हाँ, ये सच है, 100% सच। दरअसल उनके पूर्वज लंबे समय से सांपों के साथ खेलते रहे हैं, इसलिए उनके शरीर ने सांप के जहर का एंटीडोट विकसित कर लिया है। जैसे हम एक जानवर को जानते हैं, वो है बीजी, जिसे हम वेदों के साथ घूमते हुए देखते हैं। बीजी पीढ़ी दर पीढ़ी सांप के साथ लड़ते आ रहे हैं और उनके शरीर में भी सांप के जहर का एंटीडोट विकसित हो गया है। इसी तरह ये वैदिक समुदाय भी एक समय में सांप के जहर से मर जाते थे, लेकिन सैकड़ों सालों की पीढ़ियों में वे सांपों के साथ खेलते थे और उनके शरीर में सांप के जहर का एंटीडोट विकसित हो गया। और इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक शब्दों में इवोल्यूशन कहा जाता है। अब मैं आपको जो बात बताऊंगा, ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। वे जहां रहते हैं वो एक पूरा रेगिस्तान है। भारत के थार रेगिस्तान में वे रहते हैं और ये थार रेगिस्तान पूरी तरह सूखा और रेत के धुएं से भरा हुआ है। यहाँ रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है। यहाँ इतनी गर्मी है कि आप गर्मी में पापड़ तल सकते हैं। अगर आप लकड़ी को लकड़ी से रगड़ेंगे तो आग जल उठेगा। यहाँ पानी की कमी की बहुत बड़ी समस्या है। इस रेगिस्तान में सिर्फ एक नदी है, लौनी नदी। हालांकि गूगल मैप पर यह नदी नीले रंग की दिखाई देती है, लेकिन असल में ये रेगिस्तान है। यहाँ का पानी भी शुद्ध नहीं है। पानी में क्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिससे आंखों में जलन और शरीर के हर जोड़ में दर्द होता है। फिर भी इस रेगिस्तान को सबसे ज्यादा आबादी वाला रेगिस्तान कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। यहाँ करीब 2 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ महिलाओं को सबसे ज्यादा तकलीफ होता है, क्योंकि यहाँ की महिलाएं दिन में 10 से 20 बार घड़ों में पानी भरकर लाती हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बड़ा है। उन्होंने जगह जगह से छोटे छोटे टैंकों में ठंडा पानी मंगवा रखा है। यहाँ आपको पानी के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। आपको कभी भी कहीं भी ठंडा पानी मिल सकता है। थार रेगिस्तान में 11 जिले हैं। हमारी पहली मंजिल है मशहूर गोल्डन सिटी जॉयसर में। यहाँ का तापमान 60 से 70 डिग्री रहता है। यहाँ जाने से पहले आपका फोन काम करना बंद कर देगा।
फोन का बैटरी भी चेतावनी देना शुरू कर देगा और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ रेत है। इस रेगिस्तान में रेत के कई छोटे बड़े टीले हैं। आपको टीले दिखाई देंगे। टीलों पर इतने सारे घर बनने का मुख्य कारण यह है कि यहाँ की रेत 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ उड़ती हैं। ये रेत के टीले लगातार अपनी स्थिति और ऊंचाई बदलते रहते हैं। ये जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। जब ये खतरनाक रेत पर तूफान आते हैं तो कभी कभी ये पूरे शहर को ढक लेते हैं। फिर पेड़ों की जड़ें अलग अलग जगहों पर दिखाई देती हैं, क्योंकि तूफान के बाद वहां के रेत उड़कर नीचे गिरती हैं। यहाँ की जमीन इतनी गर्म है कि जूतों की तले तक घिस जाते हैं। गर्मी में कीड़े मकोड़े और जानवर मर जाते हैं। गर्मी के कारण यहाँ पेट्रोल पंपों की मशीनें काम करना बंद कर देती हैं और उन पर पानी डालकर उन्हें ठंडा करना पड़ता है। थार रेगिस्तान का एक और हिस्सा जोधपुर है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट यहीं बनाया गया है। इसका नाम भादला सोलर प्लांट है। ये पावर प्लांट 1000 क्रिकेट स्टेडियम के बराबर है। यहाँ हर दिन 2000 मेगावाट बिजली पैदा होती है, जिससे पूरे उत्तराखंड को बिजली मिल सकती है। पवन ऊर्जा यहाँ बिजली बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये रेगिस्तान भारत के अरबों घरों को बिजली की आपूर्ति करता है। यहाँ का तापमान 74 डिग्री तक पहुंच जाता है। ये तापमान आपके जूतों के तलवों को पिघलाने के लिए काफी है। इस रेगिस्तान के बीच में बड़ी बड़ी खदानें हैं। यहाँ 80 से ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि तांबा, कैल्शियम और ग्रेनाइट। यहाँ बड़ी मात्रा में मार्बल पाया जाता है। भारत का 90% मार्बल सिर्फ राजस्थान के थार रेगिस्तान से लाया जाता है। यहाँ से 1000 मिलियन टन से ज्यादा जिप्सम निकाला जाता है और ये सैंडस्टोन रेगिस्तान में हर जगह पाए जाते हैं। बहुत कम पौधे ऐसी असहनीय गर्मी में जिंदा रह पाते हैं। इनमें खेजड़ी का पेड़ भी शामिल है। इसे राजस्थान का खेजड़ी भी कहा जाता है। भारत में चिस्को आंदोलन इस पेड़ को बचाने के लिए किया गया था। ये आंदोलन शुरू किया गया था जिसमें विष्णु समुदाय के लोगों ने इस पेड़ को गले लगाया और पेड़ को काटने से बचने के लिए विरोध किया। इस पेड़ की पत्तियां बहुत छोटी होती हैं, इसलिए कम पानी में जीवित रह सकते हैं। पहले इस पेड़ की पत्तियों पर कांटे नहीं होते थे, लेकिन अब हैं। कोई भी जानवर इसे छू नहीं सकता। वे पत्तियों को खा नहीं सकते। जिस तरह से इंसानों ने लगातार अपनी जीवन शैली बदली है, उसी तरह से इन पेड़ों ने भी जीने के लिए खुद को विकसित किया है। कुछ शक्तिशाली जानवरों ने भी इस रेगिस्तान को अपना घर बना लिया है। उनमें से एक है ऊंट। इन्हें रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। भारत में सबसे ज्यादा ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत में सबसे ज्यादा बकरियां और भेड़ें यहीं पाई जाती हैं। इस थार रेगिस्तान के खास जानवरों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और चिंगार शामिल हैं। यहां तक कि राजस्थान में इतनी गर्मी में भी यहाँ पक्षियों की 140 प्रजातियां देखी जा सकती हैं। और यहाँ चूहों के लिए एक पूरा मंदिर है, जहाँ चूहों को खाना खिलाया जाता है और उनकी देखभाल भी की जाती है। यहाँ लगभग हर घर में दूध की मांग को पूरा करने के लिए गाय और भैंसें पाली जाती हैं। रेगिस्तान में सामान उठाने के लिए गधे का इस्तेमाल किया जाता है। ये जानवर न केवल यहाँ जिंदा रहते हैं, साथ ही इंसान के जीवन को भी आसान बनाता है। रेगिस्तान में इन छेदों में कई प्रकार के सांप रहते हैं। यहाँ घरों को इस रेगिस्तानी सामग्री का उपयोग करके बनाया गया है, ताकि गर्मी में ये ठंडा हो और सर्दियों में गर्म हो। ये घर एक झाड़ू लकड़ी की तरह छोटी छड़ें के साथ बने होते हैं। ये दीवारें
एक कूलर की तरह काम करती हैं। इसके लिए दीवार पर पानी छिड़कना पड़ता है। राजस्थान के रेगिस्तान में अधिक समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को पानी पिलाने में संकोच नहीं करते हैं। उनके पानी का स्रोत है रेगिस्तान में बने एक विशाल जल टैंक। इस टैंक को यहाँ के लोगों का लाइफ लाइन भी कहा जाता है। इस टैंक में बारिश के समय पानी जमा किया जाता है। यहाँ पर एक एक टैंक कई सारे गांव का प्यास बुझाता है। ये सिर्फ ये टैंकों पर निर्भर नहीं रहते हैं। रेगिस्तान के विभिन्न भागों में पानी इकट्ठा करने के लिए छोटे छोटे तालाब खोदे जाते हैं, लेकिन कभी कभी लंबे समय तक बारिश ना होने के कारण ये तालाब सूख जाते हैं। इस जल संकट को दूर करने के लिए थार रेगिस्तान में भारत की सबसे बड़ी नहर बनाई गई है और इस नहर को इंदिरा गांधी के नाम से जाना जाता है। ये रेगिस्तान के बीच से होकर बहती हैं। इस नहर का पानी पंजाब से राजस्थान लाया जाता है। इस नहर से 7 रेगिस्तानी इलाकों को पानी मिलता है। फिर भी इस नहर का पानी कई जगहों तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन ये पानी इतना प्रदूषित है कि ये पानी चर्म रोग और दूसरी बीमारियों का कारण बन गया है। यहाँ कई तरह की समस्याएं हैं। पानी की समस्या से सबसे ज्यादा परेशान यहाँ की महिलाएं हैं, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में भी उन्हें पानी लेने जाना पड़ता है। यहाँ की महिलाएं दिन में 10 से 20 बार पानी लाने के लिए जाते हैं। इतनी परेशानी के बावजूद भी यहाँ के लोग इस रेगिस्तान को छोड़कर कहीं नहीं जा पा रहे हैं। वे जाना नहीं चाहते हैं, वे यहाँ रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।